घर परिवार समाज और राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए सुख समृद्धि ऐश्वर्य और मंगल कामना को लेकर महिलाएं दशा माता का व्रत करती हैं और यही प्रार्थना करती हैं दशा माता के लिए कि साल भर तक उनके जीवन में, उनके घर में, उनके समाज में, उनके देश में और पूरे विश्व में खुशहाली हो और सभी निरोगी रहे। दशा माता का व्रत जागृति का व्रत है और महिलाएं इस अवसर पर विशेष रूप से कई आयोजन भी करती हैं, विशेष तरीके से पूजा अर्चना भी करती हैं। क्या आयोजन होता है इस अवसर पर, किस तरह से महिलाएं पूजा करती हैं और क्या कहना है महिलाओं का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया में कई प्रकार के व्रत, त्योहार और पर्व, महोत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन जागृत करने के लिए स्वयं को, परिवार को, समाज को और देश को, तो उसमें दशा माता का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। यह पर्व ऐसा है कि अपनी खुशी के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने घर को धन धान्य से परिपूर्ण करने के लिए किया जाता है और मंगल कामनाएं करती हैं महिलाएं। विश्व का कल्याण हो, सभी में भाईचारा हो और प्राणियों में सद्भावना हो, इसी मंगल कामना के साथ में यह व्रत किया जाता है। विशेष करके इस व्रत के अवसर पर महिलाएं पीपल की पूजा अर्चना करती हैं और वहाँ से धन धान्य की प्राप्ति होती है। सोने के रूप में वो पीपल की छाल को भी अपने घर पर ले जाती हैं। महिलाएं 10 दिन तक होली के बाद कथाएं सुनती हैं मंदिरों में या अपने घरों में ही, और 10 दिन तक यह व्रत होते हैं। शीतला सप्तमी भी इस दौरान आती हैं। उस अवसर पर ठंडा घरों में खाया जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है और इसी अवसर पर गणगौर की पूजाएं भी शुरू हो जाती हैं। दशा माता महापर्व एक जागृत पर्व है और इस महापर्व के तहत महिलाओं में जन जागृति कैसे हो, अपने घरों में किस तरह से स्वच्छता का वातावरण रहे, समय पर जागने का क्रम भी यह महापर्व दिखाता है। और विशेष रूप से महिलाएं श्रृंगारित होकर यहाँ पर आती हैं और कई प्रकार के गहने भी पहनती हैं। दशा माता के लिए भी हल्दी और आटे से मिश्रित गहने बनाए जाते हैं और दशा माता को धराने का कार्य किया जाता है। दशा माता का महापर्व सामाजिक, धार्मिक और नवीन जो जानकारी हैं वो महिलाओं में एक दूसरे में पहुंचती रहे, इसके लिए भी एक सशक्त माध्यम है। इसके महापर्व के तहत 10 दिन तक जो कहानियों का दौर चलता है उससे सामाजिक और धार्मिक जानकारी तो मिलती ही है, लेकिन जीवन जीने की कला का भी महिलाओं को ज्ञान होता है। जो नवोढ़ा महिला आती है परिवार में, उसको परिवार में कैसे ढाला जाए, परिवार की समरसता, परिवार की एकाग्रता और परिवार में सामंजस्य कैसे रखा जाए, क्या परिवार की परंपरा है, क्या समाज की परंपरा है, क्या धर्म की परंपरा है, इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए ये व्रत त्योहार होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त करते हैं अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति,
आप देख रहे हैं ये महिलाएं सभी जाति की महिलाएं हैं। अपने जाति बंधन को त्याग के और समरसता के भाव में यह महापर्व का पूजन अर्चन कर रही हैं। दशा माता का महापर्व हमें विशेष रूप से ज्ञान भी देता है और जागृति भी प्रदान करता है। इन महापर्वों से हमें शिक्षा भी मिलती है, विशेष रूप से कि प्राणी मात्र से किस तरह से प्रेम करना चाहिए, और प्राणी मात्र ही नहीं बल्कि जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, वृक्ष हैं, उनसे कैसे प्रीति की जाए और पीपल या आदि वृक्ष हैं उनकी कैसे सुरक्षा की जाए। वो वैज्ञानिक आधार पुराने ज़माने में भले ही नहीं रहा हो, वर्तमान युग भले ही अपने आप को वैज्ञानिक आधार पर परिपक्व मानता हो, लेकिन हमारा शास्त्र ऐसा शास्त्र है कि जो वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरा उतरा हुआ है, और जो भी व्रत त्योहार और परंपराएं हैं वो वैज्ञानिकता पर खरी उतरी हुई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं महिलाओं में विशेष रूप से उत्साह और उमंग का वातावरण है। क्या कर रही है महिलाएं इस अवसर पर? विशेष रूप से पीपल से सोना ले जाने की परंपरा भी है, और महिलाएं पीपल की छाल को अपने घरों पर ले जाती हैं और फर्श पर खजाने के रूप में संजो कर रखती हैं। क्या कहना है इस महापर्व पर महिलाओं का? देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ये बताएं क्या नाम है आपका और क्या कहना है आपका? मेरा नाम है शाली सुहाल का। आज के दिन दशा माता की पूजा करके पीपल के पेड़ से माता के आशीर्वाद के रूप में हमें ऐसे सोना देते हैं, जिससे आपका पूरा साल भर बहुत अच्छा निकलता है और ये एक शब्द में माता की आशीर्वाद देती है। वाह, जय हो। मेरा नाम है रीना तंवर। आज हमने दशा माता की पूजा की है। दशा माता की जय हो। और आज हम माता जी की पूजा करते हैं और परिवार की, देश की, घर की, सबकी मंगल कामना की हम प्रार्थना करते हैं माता जी से। जय दशा माता रानी की जय। जी, आज हमने मेरा नाम है सोनिया तंवर। आज हमने दशा माता की पूजा की है। सच्चे मन से माता जी से प्रार्थना की है कि देश की, दुनिया की जो भी आने वाली मुसीबतें दूर हो, वह घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण रहे, माहौल बना रहे। जय माता जी। नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं आप? संध्या राव नाम है मेरा। और यही कहूँगी कि दशा माता के दिन आप पूजा करते हो तो जितने अच्छे से आप पूजा करते हो, जितना अच्छे से आप भगवान को देते हो, अपनी अच्छी सी फीलिंग से देते हो, उतना अच्छा आपको मिलता है पूरा साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है पूरे साल का। जितना अच्छे से आप इसको पूजोगे उतना अच्छा आपका पूरा साल जाएगा। इसके साथ एक छोटा सा मैसेज मैं और दूंगी कि जैसे अभी गर्मी के दिन स्टार्ट हो गए, आपके आसपास जितने भी डॉग्स हैं आप उनको कम से कम शेल्टर ना दो तो एटलीस्ट इतना करो कि घर के बाहर एक छोटा सा बर्तन रख दो ताकि वो पानी पी सके। जैसे आपको थोड़ी देर में प्यास लगती है, गर्मी के दिन में आपको पता चलता है कि हाँ गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, आप बोल के मांग सकते हो। वो बेजुबान जानवर सिर्फ अपने दिन का 1 मिनट निकाल के अगर आप बॉल पानी का भर के बाहर रखते हो तो उनका पूरा दिन अच्छा जाता है और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम निशा राठौड़ है और आज हम लोग दशा माता की पूजा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। दशा माता का व्रत साल में एक बार महिलाएं करती हैं अपने परिवार की खुशियों के लिए। माना जाता है कि जो परिवार की जितने भी दुख दर्द होते हैं, माता से उसकी पूजा करने के बाद माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर की दशा सुधरे और मनोकामना जो होती है उन्हें पूरी करते हैं। जी बताएं। आटे में हल्दी मिलाकर सोने के रूप में गहने बनाए जाते हैं। उसमें चूड़ियाँ, बिछे, बोर, रखड़ी, मंगलसूत्र, कंगन, पाटले, चूड़ी, अंगूठी, बिछिया, ये सारे गहने जो महिलाएं धारण करती हैं 16 श्रृंगार के, वे सारे लक्ष्मी जी के समर्पित किए जाते हैं। दशा माता का व्रत चल रहा है और पूजा कर रही है महिलाएं। आप देख रहे हैं कई महिलाएं पैदल ही आई है तो कई महिलाएं अपने सासू जी को गाड़ी पे बैठा के और पूजा स्थल तक लाई है।
जी बताइए। मैं नम्रता तोष्णीवाल हूँ। हाँ। हम सरदारपुरा रहते हैं, वैसे तो हम मंडी में ही रहते हैं। हाँ। तो मैं मंडी में तो मम्मी जी को कार तक लेके आई हूँ। हमने सुबह 4:30 से 6 के चौगड़े में पूजा करी है और उसके बाद हम चाहते हैं कि श्रीनाथ जी के दर्शन करें। तो मैं एक्टिवा से गाड़ी वहाँ पार्क करके और लेके आई हूँ श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए। हमने हाँ। दशा माता की पूजा बहुत अच्छे से करी, खूब अच्छा। औरतें आई है। हाँ। और दशा माता दयाड़ा बाबू जी सबके घर में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करें, यही मनोकामना है और पूरा साल सबका अच्छे से जाए। वाह जी बताएं। इस अवसर पर ऐसा माना जाता है कि दशा माता के जो पेड़ पे उनकी जो छाल होती है वो दाएं हाथ की चटली उंगली से लिया जाता है। पर अभी सोना इतना महंगा है कि चटली उंगली से तो आता है नहीं है, तो दोनों हाथों से ही हम उतारते हैं और ऐसा मानते हैं जैसा सोना आता है तो वैसा ही साल होता है और वैसे ही 50,000 रुपये तोले वाला सोना मिलता है। तो आज तो हमारे बहुत अच्छा आया है, तो लगता हाँ। है कि पूरा साल ऐसा ही रहेगा और अच्छा सोना मिलेगा। वाह हम चाहते हैं कि सुख समृद्धि और आरोग्य बना रहे सबका और हमारा भी। समृद्धि हाँ, के लिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है हम्म, और हम यही पीपल परमेश्वर की पूजा यहीं करते हैं हाँ, गुलाबाग के वहाँ। और ना वर्षों से हम करते आ रहे हैं, जब से शादी हुई है तब से हमने ये हमें संस्कृति मिली हुई है विरासत में कि ना बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना और यहाँ के पीपल की 10 परिक्रमा करना, पीपल की पूजा करना जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और व्रत करना, तो 10 कहानियाँ सुनना, उसके बाद गले में 10 गांठ बांध के वेल धारण करना, दशा माता दाड़ा बाबू जी तो दोनों का पूजन करके उनको नमन करके उनके चरण स्पर्श, बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श करके वेल बांधना और घर में लपसी और नैवेद्य बना के भोग लगाना। आप बताओ। दशा माता की पूजा करवाएं। आप बताओ। दशा माता की पूजा करने आए। वाह चलो नीलम, हाँ। इसमें दशा माता में आटे के बनाते हैं गहने सारे, हार आर रखड़ी वगैरह सारे चीज़ें बनाते हैं, कान वगैरह सबके। महिलाएं आज लहंगा चुन्नी पहनती है, सभी ज्वेलरी वगैरह ऊपर नीचे तक सभी श्रृंगार करती है और सज धज के माता रानी के पूजन करने जाती है। हाँ वाह दशा माता के लिए ये कहना है कि दशा माता जैसे सबको टूटती है, माता जी ऐसे सबके घर में आए और सबको सुख समृद्धि दे, यही हमारी इच्छा है, यही हम पूजा करके जाते हैं। क्या मेरा नाम ललिता देवड़ा है। हम्म, हम ये कामना करना चाहते थे ये सब महामारी खत्म हो जाए और सुख समृद्धि आवे हम और सब सुखी रहे, ये कामना करते हैं। आप बताओ। ये महामारी खत्म हो जाए, घर परिवार सुख शांति से रहे, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, सब निरोगी रहे। बाल बच्चा की शादी हो जाए, दशा माता सब काम करे दे, सुख शांति देवे, घर सबका घर में आनंद हो जावे, ऐसी मनोकामना करा दशा माता। बड़ी बात कोरोना खत्म हो जाए, कोरोना तो यही तक है। हम दशा माता की पूजा करते हैं और अपने पति परमेश्वर के लिए कामना करते हैं और बच्चे बच्चे के लिए घर के लिए सभी सुख शांति और वृद्धि होवे, बच्चे बच्चे तरक्की करें, ये प्रार्थना करते हैं भगवान से। तनिष्का जैन, अच्छा, क्या कामना करती है? मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ और अच्छी मार्क्स से पास हो जाऊँ और मैं हमारी खुद का है ना घर बन जाए और है ना मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ और अच्छी डिग्री पास कर लूँ। हाँ बताओ। ये क्या? हमारी भारतीय संस्कृति है। हाँ। होली जलने के बाद ये 10वें दिन ये पूजा होती है। ये पूजा है जो हमारे घर की मनोकामना के लिए पीपल की पूजा करते हैं और 10वें दिन कहानी कहते हैं, व्रत करते हैं सब जने और पीपल की पूजा करके इनकी मनोकामना करते हैं ताकि साल भर हमारा खुश रहे। वाह ನೇಹಾ ಜೈನ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಶಮಾತಾ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रियंका लावटी और आज दशा माता का पूजन किया जाता है। आज के दिन सभी अपने घर की दशा सुधारने के लिए इस पावन पर्व पर पूजा करते हैं। खमा गणी, मेरा नाम चंद्र शर्मा है और जैसा आज हम दशा माता पूजने आए हैं और आप देख रहे हैं मैं पंक्ति में खड़ी हूँ, कोई बात नहीं, इंतजार तो हम कर ही सकते हैं। और मैं माता जी से आज ये प्रार्थना करने आई हूँ कि जो हमारे देश की अभी स्थिति है, पूरे विश्व की, देश की नहीं पूरे विश्व की जो स्थिति है कोरोना काल की, कहीं ना कहीं कम तो हुई है, लेकिन मैं आज इनसे प्रार्थना करती हूँ कि पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को दशा माता की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। पूजा के लिए सभी जने आए हैं यहाँ पर और इसमें हम साल भर में हमारे घर की दशा अच्छी हो, सुख समृद्धि आए घर में, हम सुख समृद्धि निरोगी रहे सभी, तो इसकी कामना को लेकर सभी जो लेडीज़ है सभी वो साल भर में अभी आज के दिन जो लोग पूजा करने के लिए आती हैं और माता रानी सबको आशीर्वाद दे, सबके घर की दशा अच्छे से रखे। उम्मीद करते हैं और जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और सब अच्छा हो जाए, लॉकडाउन सब खुल जाए, बच्चे अच्छा रहे, वैसे पूरा साल भर हमारा अच्छा बना दे, यही हमारी कामना है। वाह हिसाब माता का व्रत करते हैं, इसलिए हम साल भर के लिए मनोकामना करते हैं कि परिवार सुखी से भरा रहे।
यही हमारा प्रार्थना है भगवान दशा माता की जय दशा माता की जय वाह माता की जय। वाह, क्या महत्व है इस व्रत का? जी अब कोरोना काल के 2 साल बाद हम अति उत्साह के साथ दशा माता व्रत करने के लिए यहाँ पे आए हैं, पूजन करने के लिए। और सबसे पहले मैं सभी उदयपुर वासियों को दशा माता की बधाई देना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे ऐसी मान्यता है यहाँ मेवाड़ में दशा माता का व्रत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे हमारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य ये सब बना रहता है, घर की कुशलता बनी रहती है। तो इसी वजह से हम अपने घर की मंगल कामना के लिए, हमारे देश की, हमारे घर की सभी की मंगल कामना के लिए हम दशा माता का व्रत पूजन करते हैं। इसकी कहानियाँ सुनते हैं बस, और इसके बाद हम व्रत की पूजन माता जी को भोग लगाते हैं, भोग सामग्री सब बनती है घर पे। इसमें परिवार के सभी सदस्य, यहाँ तक कि पुरुष भी व्रत करते हैं आज के दिन महिलाओं के साथ में। वाह, दशा माता के दिन महिलाएं विशेष करके पीपल की पूजा करती है और सुबह जल्दी उठ के और पीपल की पूजा करती है। और घर से पीपल के स्थान तक पहुंचने के लिए कोई पैदल जाती है तो कोई अपने पति के साथ में स्कूटर पे या कार में जाती है और पूजा अर्चना करती है। आप बताओ, आपका क्या नाम है और कितने बजे उठ गए थे और क्या सेवा कर रहे हो आप? मेरा नाम भीमराज चौधरी है। मैं सुबह 4 बजे उठ गया हूँ। हाँ। और मिसेज मंदिर छोड़ने आए और ये भगवान का काम है और बहुत अच्छा काम है। इसके लिए भाई साहब आज हम 2-4 जने साथ में हैं। ओम जी और ये हमारे बहुत घनिष्ठ भाई बंद है, मेरे बहुत पुराने। हाँ। हम दोनों साथ में खड़े हैं। हाँ। नमस्कार साहब। ते वापस साथ में जा रहे हैं। उनकी पूजा हो रही है जब तक हम इधर खड़े हैं सब। हाँ। ओके। वाह, आप बताओ क्या कहना है? उसने गया, मुझे तो एक्चुअली 4 बजे उठाऊँ और लेके आए हैं, पूजा करेगी वो, फिर लेके जाएंगे। बस यही सेवा कर रहे हैं भगवान की और उनकी दोनों की। अभी सुबह 3:30-4 बजे उठ गए थे और माता जी की सेवा में और पत्नी की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ उनको लेकर आए हैं, हम अपना पतिधर्म पूरा निभा रहे हैं। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, जय हो। अभी होली के बाद 10 दिन ये दशा माता का दिन आता है और सब पूजा करती है। इसमें घर की सुख समृद्धि और अच्छे के लिए सभी है ना जो पूजा करने के लिए हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं और बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है, सभी पूजा कर रहे हैं। आपने अपनी तो बस घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए माता की जय बोले। सुख शांति की सब स्वस्थ रहे, सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और मस्त रहे। क्या नाम है आपका? डॉली व्यास। आज दशा माता की पूजा है। आज घर की दशा और साल भर बहुत अच्छा रहे, इसलिए ये पीपल परमेश्वर की पूजा करते हैं और ये पटवारी की भी पूजा करते हैं और घर में सुख समृद्धि सब बनी रहे, इसलिए आज की पूजा करते हैं। घर में सब व्रत करते हैं। आज के दिन दशा माता के दिन घर की दशा को सही रखने के लिए सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठ के और अपना सारा सार श्रृंगार करके और फिर पूजा करती हैं। इससे पूरे साल भर घर की दशा सही रहती है। और इसमें एक प्रथा ये भी है कि एक गहरे होते हैं, उन्हें महिलाएं पूरे साल भर अपने गले में पहनती हैं और जिससे वो सभी संकट से दूर रहती हैं। ये घर की सुख समृद्धि के लिए ये पूजा होती है। वर्ष भर में घर में सुख रहे, धन धान्य रहे, सब स्वस्थ रहें, इसके लिए ये पूजा हर वर्ष हम करते हैं। बड़े गृहस्थी जीवन में इस व्रत का बहुत महत्व है। विशेष रूप से हमारी हिंदू संस्कृति में हम इसको एक बहुत बड़ी इस रूप में जानते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ी धन या दौलत भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जितनी भी गृहस्थी जीवन की जो खुशियाँ हैं आज के दिन की इस पूजा से हम पा सकते हैं और हमारी इसमें बहुत आस्था है। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिचा व्यास दूसरी बार कर रही हूँ मैं और बस सबके साथ मिलजुल की पूजा करने का मौका मिलता है, श्रृंगार करने का। आप बताओ। परिवार में सबके साथ आके पूजा करना, घर की सुख समृद्धि शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, यही इस व्रत का महत्व है और पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं। सबको शुभकामनाएं इस पर्व की। बताओ क्या नाम? मेरा नाम बनी है और 5वीं बार कर रही हूँ मैं दशा माता का व्रत। बस परिवार की सुख समृद्धि के लिए और सुहाग के लिए और आप सबको दशा माता की शुभकामनाएं। नाम है आपका? खुशहाली के लिए। जी, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। सोना लेते हैं यहाँ से और सोना लेने का महत्व है कि हमारे घर में सालों भर बरकत रहे, खुशहाली रहे, इसकी वजह से करके सोना। सौभाग्य और घर परिवार की सुख समृद्धि का त्योहार है, व्रत है। सभी सुहागन महिलाएं इसका व्रत बड़े उत्साह और लगन से करती हैं। ये पूरे साल का हमारे सबसे बड़ा व्रत और उपवास माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और पीपल के पेड़ की ही
सुख समृद्धि की आश करते हैं। मेरा भावना शर्मा। क्या मैं कामना यही की? कामना करती हूँ माता जी से कि सबके घर में सुख शांति बनाए रखें। बस पूजा करके बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो जी बताएं, आप बताएं आपका क्या नाम है और क्या कहना है आपका? मेरा नाम सपना है, ये मेरी बहू है, पहली बार व्रत ले रही है, इसको लेके आई हूँ। हाँ हाँ अब बता मेरा। हाँ मेरा नाम निधा है, पहली बार मुझे व्रत कर रही हूँ। हाँ। शादी के बाद पहला व्रत ले रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाकी शादी व्रत है ये, दूसरों को करना चाहिए एक तरह से। जी बताएं क्या कहना है आपका? दशा माता जी पूजा करवाने आया हाँ। मंदिर में 20 बीघा माता जी के मंदिर में पीपल की पूजा कर रहे हैं। दशा माता गाड़ा पड़ा दी वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू साहू है और हम दशा माता की पूजा करने आए हैं। अधिकतर तो पूजा बहुत देर से होती है, तो हम बहुत देर लगती है। परात में पूजा बहुत अच्छे से हो गई है, बहुत शांति से पूजा की है, बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसी पूजा हमारे हर साल दशा माता कराती है। आप बोलो। कोरोना काल के बाद समाज कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। दशा माता का पर्व है और महिलाएं पूजन अर्चन करके आई हैं और विशेष रूप से इनके चेहरे पे भी उत्साह झलक रहा है कि अब की बार पूजा ठाट बाट से की है और सभी मंगल कामनाएं मनोकामनाएं पूरी हो सभी की। आप बताओ क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सभी को ना दशा माता की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दशा माता की पूजा करने आए, बड़ी धूमधाम से महिला बहुत उत्साह से पूरे 16 श्रृंगार करके दशा माता की पूजा करने आई है। काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि पिछले साल से तो कोरोना की वजह से इतना वो जोश नहीं था, महिलाओं की भीड़ भाड़ कोई नहीं था। आज महिला सारी एक साथ एकत्रित हुई है और काफ़ी अच्छे से पूजा कर रही है, इसलिए धन्यवाद। मेरा नाम रेनू है। मेरा नाम आयशा शर्मा है। आपको दशा माता की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज दशा माता का पर्व है, आज सब जन दशा माता का व्रत रखते हैं। आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और मनोकामना पूरी होती है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मत है, जितना सुनना आता है उतना ही सुनना आपके पास आता है। हाँ। मन बढ़िया। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? ये आज दशा माता का व्रत है और सभी औरतें बड़े श्रद्धा से करती है। वाह, हैं? देखा। हाँ, अब बताओ। देखा ना मैंने, अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं आप? पतरी पूज रहे हैं। अच्छा, जी मेरा नाम सुमन पटियार है और हम यहीं के रहने वाले हैं। और ये सब लोग औरतें पूजा करने के बाद पहले पतवारी पूजती हैं, फिर उसके बाद 10 फेरे करने के बाद ये यहाँ पर स्वास्तिक बनाते हैं। हाँ हाँ। और ये पूजा बहुत श्रद्धा से की जाती है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वाह, आप बताओ क्या मंगल कामना की आपने? हमारे परिवार में खुशहाली आए, बस यही और कुछ नहीं। बस दशा माता का दिन अच्छा है, सबके सुख शांति हो। दशा माता का महापर्व है और सभी महिलाओं की मंगल कामना दशा माता पूरी करती हैं, पूजा अर्चना करती है महिलाएं और विशेष रूप से प्रार्थना भी करती हैं और कहानियाँ भी कहती हैं। जी बताएं क्या नाम है आपका और इस अवसर पे क्या किस किस तरह की कहानियाँ कही जाती है, बताओ जी। मेरा नाम है सुमन। जी, दशा माता की पूजा करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं। दशा माता की, शीतला माता की 10 कहानियाँ सुनते हैं। अच्छा, आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही घर की दशा के लिए वही मंगल कामना करते हैं। दशा माता सभी माँ इच्छा पूरी करे, अच्छा, सभी मनोकामना पूरी करे दशा माता। वाह। जी बताएं क्या नाम है और आपका क्या क्या मंगल कामना कर रहे हैं? आज हम दशा माता की पूजा करने आए हैं और बस आशीर्वाद लेने आए मातेश्वरी से। मेरा नाम मधु है। अच्छा, क्या कहना है आपका? इस अवसर पे मेहंदी कौन बांटो, चूड़ी बांटो, अच्छा, जिसकी जो सुहागन के सब सामान हिसाब से आप बांट सकते हो। श्रृंगार का हो चाहे कुछ भी, कटोरी हो, प्लेट हो, जिसकी जैसे जो श्रद्धा हो वो बांटो। इसी से अपना थोड़ा दान वगैरह निकल पाए। अच्छा, वाह। जय। और ये पीछे कौन खड़े हैं? ये मेरे पतिदेव। अच्छा, इनको कितने बजे उठाया आपने? नहीं मैंने नहीं उठाया, इन्होंने मुझे उठाया रात को 3 बजे। अच्छा। बोला उठ मातेश्वरी की पूजा करने में। बोला चलो। हाँ, और साथ में आए पूजा के लिए? जी हाँ, ये हर बार हमारे साथ में आते हैं। आप बताओ आप क्या 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 करना है? मैं तो हर साल आता हूँ पूजा करवाने के लिए। हाँ,
और आप कितने बजे उठ जाते हैं? मैं 3:30 बजे उठ गया था। आपका नया लाल अच्छा, क्या कहना है आपका? दशा माता की पूजा करवाता हूँ, उनसे साथ में आता हूँ मैं। हाँ 3 बजे 2:30 बजे मैं उठा हूँ। हाँ इनको भी उठाया हूँ 3 बजे। हर साल में हम दोनों साथ में आते हैं, साथ में पूजा करते हैं। वाह। और सुख शांति की मंगल कामना करते हैं। सभी आज दशा माता है और ये सब गृहिणियों का मुख्य त्यौहार है, सौभाग्यवती का। इसमें पीपल की पूजा की जाती है, 10 कहानियाँ की जाती है, पीले डोरे पहनती है सब औरतें और कहानियाँ सुनती हैं। लापसी और कड़ी चावल का भोग लगा के दशा माता को पूजन करती है और भोग लगाती है, धूप करती है, बेल पहनती है। और ये सौभाग्य देने वाली और घर को अन्न धन लक्ष्मी से भरने वाला व्रत है दशा माता का। और दशा माता बहुत अच्छा व्रत है सबके लिए। जी बताएं, क्या नाम है आपका? प्रिया। हाँ आप बोलो। आज के दिन में हम दशा माता की पूजा करते हैं। जो हमारे घर की दशा होती है, जो हमारे घर परिवार के लिए बहुत समृद्धि के लिए व्रत है। आप बताओ। दशा माता को पूजते हैं और अपने घर समृद्धि के लिए उनसे मनोकामना करते हैं और सबकी सुख समृद्धि के लिए बोलते हैं। आप बताओ। दशा माता का पूजन 12 महीने से किया जाता है। घर की दशा होती है जिसे हम पूज कर हम अपने साथ लेकर आते हैं घर पे, ताकि हम 12 ही महीने सुख शांति और समृद्धि से रहें। हमारे घर पे दशा माता का, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे, सब पे उनका आशीर्वाद बना रहे। वाह। बताएं, क्या कहना है आपका? आज दशा माता का दिन है और हमने दशा माता की बहुत अच्छे से पूजा करी है और सारी महिलाएं जो है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है और जो घर में जो अपने शांति के लिए भगवान की स्थापना के लिए भी प्रार्थना करती है। और हम सुबह जल्दी उठे थे, हमने दशा माता के लिए बहुत सारे गहने वहने बनाए और मिठाई विठाई भी बनाई थी और हमने पूजा वूजा करी है। और अब उसके बाद हमने कहानियाँ भी सुनी है और पटवारी माता की भी पूजा करी हमने। और आज का दिन जो है वो हमारे लिए बहुत शुभ है। दशा माता की पूजा की है और घर में सुख समृद्धि और भंडार भरा रहे, हमारे घर में सब शांति रहे और धन बना रहे, इसीलिए हमने सुख समृद्धि की कामना के लिए हमने दशा माता की पूजा की है। रागिनी राशि। अच्छा, क्या मंगल कामना कर रहे हो? घर में सुख शांति रहे, हाँ लक्ष्मी रहे और बच्चों का भविष्य बने। और किस तरह से यहाँ से सोने लेने की परंपरा है? मेरा नाम खुशबू मालवीय है और मैं भारतीय जनता पार्टी में सोशल मीडिया संयोजक हूँ जिले में। आज दशा माता है, सभी को दशा माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो बताया कि सोने का जो महत्व है, यहाँ जो हम पीपल जो हमारे जिसका भारतीय हिंदू अपने भारतीय हिंदू में बहुत महत्व है, उसमें ये जो पेड़ की जो छाल होती है इसको आज के दिन सोना माना जाता है और इसके हमारे इसमें बहुत महत्व रहता है। आपको कितना मिला है? मुझे तो काफ़ी सारा मिल गया। ईश्वर की कृपा सभी को इसी प्रकार सुख समृद्धि बनी रहे। कोरोना मुक्त हो गए हम। हाँ आप बताओ, क्या कामना करते हैं? यही करते हैं अपना घर अच्छा रहे, अपना खुश रहे, सुख समृद्धि से संपत्ति रहे घर में। पे महिलाएं पूजन अर्चन करती हैं दशा माता की और विशेष रूप से मंगल कामना भी करती हैं कि सभी उनकी मनोकामनाएं मंगल कामनाएं पूर्ण हो। हमारे साथ में महिलाएं हैं, आप बताएं क्या कहना चाहते हो, क्या कामना करना चाहते हैं? हम तो ये क्या कामना करना चाहते हैं कि पूरे साल हर साल जिंदगी भर में हमारे ऐसे सुख शांति और ऐसे पैरे ओढ़े और अच्छा पूजा करें और अच्छे मस्ती से रहें। आप बताओ, आपका क्या नाम है? निधि। हाँ बताओ, क्या मंगल कामना बस सुख समृद्धि और सब अच्छे से रहे, यही कामना करते हैं। माता जी से प्रार्थना करते हैं कि पूरे वर्ष सब सुख और समृद्धि और रहे और इंडिया खुश रहे और ये कोरोना जल्दी से भाग जाए। भाग गया, थोड़ा तो भाग गया और ये तो भी खत्म हो जाए। और माता जी से यही प्रार्थना है कि
बहुत सुख मिला, सुख राजस्थान में तो कोरोना दशा माता को आया ही नहीं, आएगा ही नहीं और आना भी नहीं चाहिए, इसलिए दशा माता का पर्व है और महिलाएं विशेष करके दशा माता की पूजा और अर्चना करती हैं और मंगल कामना करती हैं कि उनका जिस तरह से जीवन सुखीमय हो वैसा ही घर परिवार और समाज में सभी जीव और प्राणी मात्र तक सुखी रहे और यही मंगल कामना हर वर्ष करती हैं और दशा माता का पूजन अर्चन किया जाता है। इस अवसर पर विशेष रूप से पूजन अर्चन तो होता ही है, कहानियाँ भी कही जाती है। सुंदर से नाम है। हाँ। और छोटे से बच्चे माँ बाप करते आए जब से मतलब पूजा करते शादी के बाद में करने लगे। हाँ। संतोष शर्मा है और हमारे भोयों का नौरा है और इसमें सब महिलाएं दशा माता की और डाडा बाबा जी की पूजा करती हैं और शीतला माता की पूजा करती है और कहानियाँ कहती हैं सब और अपने पति की उम्र लंबी हो, सुखी रहे जीवन, बस यही है हमारी मनोकामना। मेरा नाम कुसुम है और हमें इस त्योहार की बहुत ही उमंग रहती है, जो साल में एक बार आता है क्योंकि जो दशा माता का व्रत है तो इसमें हमारे घर की जो दशा होती है और परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए सभी के लिए करते हैं और इसमें गंगौर भी शुरू होती है। इसके साथ तो सभी औरतें मिलजुल कर कहानियाँ कहती है और गीत गाती है। तो मेरा नाम रिको है और ये जो दशा माता का व्रत है जो हम लोग हमने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये बहुत ही स्पेशल त्यौहार है, इसको हम पूरे उमंग और खुशहाली के साथ मनाते हैं। जिस तरह से हमारे परिवार में सुख समृद्धि है वैसे पूरा वर्ष ऐसे ही हैप्पी रहे, खुशी। आप बताओ। मेरा नाम भूमिका सालवी है। ये त्यौहार 12 साल हो गए दशा माता करते आ रहे हैं और ऐसे ही रहे और अच्छा रहे। कुछ नहीं, बस व्रत किया है और पूजा करना है। नाम है आपका? अच्छा, क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, बस दशा माता है आज और व्रत रखा है और पूजन करना है। क्या नाम है आपका? सर है, मैं मट्ठू की शहरी में रहती हूँ और ये यहाँ पे दशा माता का त्यौहार वो पूजन हो रहा है और 10 दिन तक यहाँ कहानियाँ वगैरह चलती है। फिर 10वें दिन फिर पूजन करके सभी महिलाएं यहाँ पे कथा सुनने आती है और उसके बाद फिर घर जाके खाना तो सुख समृद्धि यश वैभव की कामना करते हैं, दीर्घायु रहे, सुहाग अमर रहे और घर की दशा अच्छी रहे। के दिन अच्छा लगता है, सब और पहन के आते हैं, सर धस के आते हैं, सब चुनरी वुनरी पहनते हैं, सब अच्छा लगता है। व्रत रखते हैं, व्रत करते हैं, घर जाके सब लक्ष्मी चावल का भोग लगाते हैं। सबको स्वस्थ सुख शांति समृद्धि। आप बताओ। दशा माता से सुख समृद्धि सुहाग रहे, घर में सब अच्छा हो, हमारा परिवार बना रहे, ये कामना करें। दशा माता से मैंने फर्स्ट तो अपने पुत्र की शादी के लिए कामना करी है, उसके बाद उसकी शादी हो जाए, उसके बाद मैंने अपना अच्छा परिवार, अच्छा घर वर सब हो जाए, ये मनोकामना करी मैंने। परिवार अच्छा और अपना सुहाग बना रहे, सबके घर में सुख संपत्ति हो। जी बताएं, क्या नाम है आपका और क्या सीमा द्विवेदी और हमने ये कामना करी है कि दशा माता की सुख समृद्धि बनी रहे और सुख सौभाग्य बना रहे हमारा। वाह। और कितने सालों से दशा माता के यहाँ बहुत हमारा पा रहे हैं, बहुत अच्छा सा होता है यहाँ पर कार्यक्रम और हमारे लिए बहुत घर के लिए बहुत अच्छा करते हैं। दशा माता का हमारे लिए आशीर्वाद अच्छा है। हमारा पारंपरिक त्यौहार है, मेरे के 10 दिन बाद में आता है दशा माता से और विधिवत हम मनाते हैं, यहीं पे कहानी सुनते हैं और पूजा वूजा करते हैं, शिवाजी को मनाते हैं। दशा माता पर्व धूमधाम से सभी जगह मनाया जा रहा है और काफ़ी उत्साह है इस पर्व को लेकर, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी में यह उत्साह इनके चेहरे पर झलकता है और इसी उत्साह के परिणाम से दशा माता फल भी देती है। जिसका जितना उत्साह होगा उतना फल मिलता रहेगा और सभी प्रसन्न हैं। क्या है इस प्रसन्नता की? आप बताओ, क्या नाम है आपका और क्या आप करते हैं प्रतिवर्ष? मैं कल्पना जैन इसी मकान में रहती हूँ और हर साल दशा माता की सेवा पूजा मेरे को करनी होती है। मेरे सासू जी करते थे पहले, मेरे सासू जी की डेथ के बाद मैं करती हूँ। कहानी वगैरह गीत वगैरह हम करते हैं और सब गली की इकट्ठे होकर औरतें
मतलब जो भी अपनी इच्छा अनुसार भेंट चढ़ाती है और प्रसाद बांटते हैं और सबकी शुभकामना करते हैं कि सबके घर में मंगल हो, सबके बच्चे बच्ची अच्छे रहे, सुख शांति रहे, घरों में समृद्धि रहे। सबके आप बताओ, ये जो परंपरा है उसके लिए आप कितना तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं? बताओ, क्या नाम है आपका? वंशिका। हाँ, बताओ क्या कहना है आपका? अच्छा, इधर हमको 1 साल हुआ इधर आए हुए, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। हर साल 1 साल हो गया इधर, दूसरी बार कर रहे हैं। जी बताओ। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। हाँ, वैभव चौधरी। मैं इसी गली में रहता हूँ और जो ये यहाँ का जो हमको उत्साह रहता है, बोले तो होली जिस दिन जलती है उस दिन से इसका काम चालू हो जाता है। वैसे तो रोज रोज अलग अलग 9 दिन तक कहानियां सुनाई जाती है, तो उसमें तो इतने कोई नहीं आते। उसके बाद जब 10वां दिन दशा माता का आता है, उस दिन के लिए हम इतने एक्टिव रहते हैं कि रात को पहले तो पूरा चौक धोते हैं, उसके बाद झाड़ू निकालते हैं, जाले निकालते हैं, उसके बाद पूरा चौक को सजाने के जितने ज़्यादा हम कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा उसको सजाने का प्रयास करते हैं। फिर अगले दिन सब आंटी लोग आते हैं और इनका जो खाने का कार्यक्रम चलता है। उसके बाद हमारा ये रहता है कि जो इनको हेल्प करनी है, बोले तो प्रसाद बांटने में, इनके जो प्रभावना बांटते हैं उसको प्लेटों को जमाने में और नारियल बधाने में जो हाथ रहता है वो सब हम हमारे तरफ से करने का प्रयास करते हैं। और ये जो विरासत है वो किस तरह से आप संभालने को तैयार हो रहे हैं? बच्चे बच्ची किस तरह से तैयार हो रहे हैं? अब जैसे कि मेरे को भी 5 से 6 साल हो गए, देखते देखते मम्मी करती थी, आंटी करते हैं, सब करते हैं, तो उनको देख देख के हम भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं और आगे अच्छा करने का और प्रयास करेंगे। कितना उत्साह है आप? हाँ, बहुत उत्साह रहता है। हम लोग है ना होली के बाद से इस पर्व का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पीलिये भी चढ़ाए जाते हैं, जो भी मन्नत मानते हैं कि भाई है ना कहाँ बहन बेटी को देना है या किसी और को पहनाना है, करना है, तो वो चीज़ होती है। किसी की गोद भराई जो करनी होती है वो भी यहाँ पर होता है और बहुत अच्छा सा माहौल रहता है। 60 से 70 औरतें यहाँ पर आती है, हम सब मिलकर है ना कहानियाँ सुनते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और बड़े अच्छे से हम ये प्रोग्राम मनाते हैं। उत्साह तो बहुत है क्योंकि ये प्रोग्राम हर साल होता है और हमने यहाँ मन्नत मांगी है और हमेशा हमको मिली है, तो माता के प्रति बहुत श्रद्धा है हम लोगों को। माता की जय, दशा माता की जय, दशा माता की जय, आनंद की जय। क्या क्या खरीद के ले जा रहे हो? बस ये दशा माता का सारा पूजा पाठ। क्या क्या पूजा पाठ? बेल, नारियल, सारा पूजन सामग्री का सारा सामान होता है वो। हाँ, बस यही। पूजन की सामग्री है। हाँ, क्या क्या है? खुपड़ी, कपूर, सुपारी, मेहंदी के कोन, नारियल, पंचमेवा, पूजन की सामग्री सारी, कपड़े, चुन्नी। क्या नाम है आपका? मैं संगीता। अच्छा, क्या क्या खरीदते हैं आप? पूजा का खरीदते हैं हम लोग, फूल माला, मिठाइयाँ चढ़ाई जाती है माता जी को। अब की बार विशेष उत्साह है? बहुत उत्साह है, कोरोना के नहीं है, इस वजह से ज़्यादा उत्साह हो रही है हमारा। दशा माता की पूजन सामग्री है, इसमें बेल है, पंचमेवा है, सुंदर है, पूजा का सामान है, कुकड़ी है और पान का बीड़ा है। मटका मटकी खरीदते, काले दशा माता पूजते, दशा माता कोरी मटकिया भरते, कोरी मटकिया तो दस्तूर है, दशा माता तो नई मटकी घर में हाँ बड़ी रोजगारी मिलती है, लक्ष्मी आती है, बहुत अच्छा रहता है। परंपरा है आज की? ये जो परंपरा है, कल जो है दशा माता है, कल दशा माता है, तो ये घर में नए बर्तन मिट्टी का बनना अत्यंत शुभ होता है। इसीलिए ये मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं। अच्छा, क्योंकि तांबे पीतल के बर्तन को उतनी मान्यता नहीं जितनी मिट्टी के बर्तन को मान्यता है। मिट्टी शुद्ध है, पवित्र है और सबसे पूजनीय है मिट्टी। उसकी पवित्रता को ये ऋषि मुनियों ने माना है, संतों ने माना है, नेताओं ने माना है, जनमानस ने माना है। इसी को साक्षी मान के मिट्टी के बर्तन बिकते हैं। क्या नाम है आपका? दीपशिका। अच्छा, क्या कहना है आपका? दशा माता 12 महीने के त्यौहार है और ये इसमें अपन नए कलश वगैरह सब स्थापित करते हैं। इनको अच्छे गेहूँ और धूप से धो के इनकी पूजा करके फिर स्थापना कर मतलब रखते हैं और फिर पानी वगैरह पीना व्रत खोलने के बाद में। मैं कुमारवाड़ा से ललित कुमार प्रजापत। आज का दिन प्रजापत समाज के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल दशा माता का व्रत है, तो कुमारों के लिए विशेष तौर से मिट्टी का बर्तन में
दशा माता का व्रत के लिए पानी को भरना बहुत उचित माना गया है। इसलिए मार्केट में ग्राहकी भी मटकों की अच्छी तरह से चलती है और काम माता जी का भी ठंडा होने की वजह से ठंडा पानी का भी पूजन की जाती है। Hallelujah.